चार दिनेर जिंदगी, चार दिनेर जिंदगी, चार दिनेर जिंदगी आमी की करिब, चार दिनेर जिंदगी आमी की करिब, सब समय अल्लाहु अल्लाहु करिब, अल्लाहु करिब। ए मदीनार हवा, ए मदीनार हवा आमाय उड़िए लिए चल, ए मदीनार हवा आमाय उड़िए लिए चल। यही माथे यही चोखे मदीनार माटी तुलिब, मदीनार माटी तुलिब। चार दिनेर जिंदगी आमी की करिब, सब समय अल्लाहु अल्लाहु करिब। कत घड़ी तो थी नहीं, कत देर बोलबो ना बोलबो, कत देर बोलबो ना बोलबो, कत घंटा होवे ना होवे। तो अपने जेब में वो टेबलेट रखते थे, टेबलेट तकरीर करने बैठते थे, एक टेबलेट मुंह में रख लेते थे। वो टेबलेट 1 घंटा में घुल जाती थी। तो जब टेबलेट घुल जाती तो वो समझ जाते थे मेरा 1 घंटा हो गया है, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे। तब आदमी तकरीर कितना सुनेगा भाई। एक एक आदमी उठ के चला गया, एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि बेटा के सब चला गया, तुम क्यों नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात यह है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा भाई रोजाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले देखते हैं कि शेरवानी का बटन चला गया मुंह में। बोला मेरे भी मिस्टेक हो गए। लड़का का नाम था इस्लाम। क्या नाम था? बोलो भाई भाई, अरे बोलो भाई क्या नाम था? बोलो इस्लाम। अभी वो आया ही था, जलसे में बैठा नहीं था, अभी सोच रहा था कहाँ बैठे हम। आया ही था, हजरत तकरीर कर रहे थे तो हजरत एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। वो सोचा अरे बाप, ये मौलवी साहब मेरा नाम जान गए, हमको पहचान रहे हैं हजरत। इसका मतलब वो पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। हजरत फिर थोड़ी देर के बाद फिर कोई जुमला आया, फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, बड़ा अफसोस है। इस्लाम खड़ा हो गया, बोला हजरत को बोला कि कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। नौजवान, अरे बोलो पहचान में आएगा भाई, इधर का है कि उधर का है? भाई मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, राजा इधर भी है, राजा उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, खप्पू इधर भी है, खप्पू उधर भी है, खपड़ी इधर भी है, खपड़ी उधर भी है। पहचान में आएगा? अरे भाई पहचान में आएगा? बोले कन्ने है वे, कन्ने है वे, ये समझो नहीं ओसो कोयाकार छे, मुसलमान छे ना हिंदू छे। एक बूढ़े मियाँ बोले अरे तुमरा परेशान न हो, एक आइडिया छे मोर पास, ओटा आइडिया से फाइनल है जाबे कि इधर कार छे कि उधर कार छे। अब वो आइडिया क्या है हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। है हमने बेटो वो अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो मेरी नजर पड़ गई, तो हमने कहा कि हे बाबू जाओ। तो बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो वो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। भालो लोग भालो सुनছেন আপনারা अल्हम्दुलिल्लाह, शिक्षित लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बड़ी तेजी के साथ माइक वाले का माइक बहुत अच्छा है, बेटा तुम छेड़छाड़ मत करना इंशाल्लाह, नहीं तो दुआ कर देंगे ऊपर चले जाओगे। माइक बहुत अच्छा है बच्चे का, सेट भी बड़ा अच्छा किया है। अपना नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। बहुत तेजी के साथ हमद बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। गुनाहों पे
गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला जरा। कबूलियत की घड़ी है मेरे बच्चों, नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। एक बात याद रखना, जलसे में दो तरह के लोग आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं। सुनने वाले बैठे हैं, देखने वाले कहाँ हैं? देखने वाले बाजारों में हैं, देखने वाले रोड पर है, देखने वाला दुकान है। अभी मैं आ रहा था, देखा काफी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। आने का रास्ता नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा कि ये लोग कौन हैं। तो मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये लोग कौन है? बोला जलसा सुनने आया है। कुर्बान जाइए। तो हमने कहा कि जलसा यहाँ हो रहा कि वहाँ हो रहा? अच्छा देखिए, घर से कह के निकला है, अपनी बीवी को कह के निकला है, मुन्ना की अम्मी हम जलसा सुनने जा रहे हैं। जलसा यहाँ हो रहा कि वहाँ हो रहा? बोलो भाई कहाँ हो रहा? यहाँ हो रहा ना, तो उनको यहाँ ना रहना चाहिए, लेकिन अब क्या बोलेंगे नादानो। अच्छा, पूरी रात जगेगा, पूरी रात घूमेगा, जब तक जलसा होगा वो रोड पर कभी ये दुकान, कभी पराठा की दुकान, कभी पान का दुकान, कभी चाय की दुकान, कभी गुटखा यहाँ खाएगा, कभी वहां थूकेगा। पूरी रात परेशान है। कल दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा रात में कहाँ गए थे, दिन में सो रहे हो? बोलेगा जलसा सुनने गए थे। तो क्या सुने? बोला हमको क्या पता, हम तो चाय की दुकान में थे। फायदा हुआ? अरे भाई बोलो फायदा हुआ? एक लड़का का नाम था इस्लाम। क्या नाम था? बोलो भाई भाई। अरे बोलो भाई क्या नाम था? बोलो इस्लाम। अभी वो आया ही था, जलसे में बैठा नहीं था, अभी सोच रहा था कहाँ बैठे हम। आया ही था, हजरत तकरीर कर रहे थे, तो हजरत एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। वो सोचा अरे बाप, ये मौलवी साहब मेरा नाम जान गए, हमको पहचान रहे हैं हजरत। इसका मतलब वो पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। हजरत फिर थोड़ी देर के बाद फिर कोई जुमला आया, फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, बड़ा अफसोस है। इस्लाम खड़ा हो गया, बोला हजरत को, बोला कि कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। है नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। हालांकि मेरी तकरीर अभी शुरू हो चुकी है माशाल्लाह, लेकिन फरमाइशें कितनी आ गई है। भोजपुरी की फरमाइश आई है कि हजरत भोजपुरी सुनाना है, तो इंशाल्लाह भोजपुरी भी। अच्छा, आप लोग भोजपुरी समझ लेते हैं?
नेपाली भी समझ लेते हैं, हिंदी भी समझ लेते हैं, उर्दू भी समझ लेते हैं, बंगला भी समझ लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शिक्षित लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, ज्ञानी लोग बैठे हैं। अच्छा सुरजापुरी भी समझ लेते हैं ना। माशाल्लाह, तो ভালো लोग, ভালো লোক। এই মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আমি চেষ্টা করছি, দেখছি ইনশাল্লাহ। अच्छा मुझे टाइम जो दिया गया है, नाजिम जलसा ने तो बताया नहीं कि मुझे कितनी देर बोलनी है। 3 घंटा। एक लड़का हाथ उठा रहा है, ऐसे कर रहा है। देखिए एक आदमी हाथ उठा रहा है 5 घंटा। अच्छा यहाँ कब्रिस्तान है बगल में। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। चंद पैगाम है, इसलिए मैं कह रहा था कि मुझे टाइम जो दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, पहले ज़माने में घड़ी थी, पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, तो उस वक्त लोग समय कैसे देखते थे? सूरज को देखते थे। सूरज सर पे आ गया, दोपहर का वक्त हो गया। सूरज ढल गया, असर का वक्त हो गया। सूरज डूब गया, मगरिब का टाइम हो गया। तो उस ज़माने भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, तो घड़ी तो थी नहीं। কত देर बोलबो ना बोलबो, কত देर बोलबो ना बोलबो, কত घंटा होवे ना होवे। तो अपने जेब में वो टेबलेट रखते थे, टेबलेट। तकरीर करने बैठते थे, एक टेबलेट मुंह में रख लेते थे। वो टेबलेट 1 घंटा में घुल जाती थी। तो जब टेबलेट घुल जाती तो वो समझ जाते थे मेरा 1 घंटा हो गया है। माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे। तब आदमी तकरीर कितना सुनेगा भाई? एक आदमी उठ के चला गया, एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि बेटा के सब चला गया, तुम क्यों नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात यह है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा भाई रोजाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले देखते हैं कि शेरवानी का बटन चला गया मुंह में। बोला मेरे भी मिस्टेक हो गई। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। एक बादशाह ने कहा, लोगों को जमा करके कहा, मेरे सवालों को जो जवाब दे देगा उसको हम इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका बोलो उसकी गर्दन खत्म हो जाएगी, उसको उसका सर कलम कर दिया जाएगा, उसको टपका दिया जाएगा। लोग खामोश बैठा है तो बादशाह ने कहा कि हाँ भाई, अरे कोई है, मेरे सवालों का जवाब देने वाला कोई है, इनाम दूंगा है, कोई है। कोई खड़ा नहीं हो रहा है। लोग आपस में बात कर रहे हैं कि छिटखोपड़ी बादशाह है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, अगर जवाब गलत हो गया जान से मरवा देगा, भैया जिंदगी बच जाएगी, दिल्ली खट के खा ले। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि मैं दूंगा। नौजवान बड़ा
बुद्धिमान था, बड़ा होशियार था। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोच ली, हम सोच लिए हैं, जो होगा देखा जाएगा, सवाल कीजिए। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोले बताइए, ये कोई सवाल है? अरे ये बोलो कि मेरे सर पे बाल क्यों नहीं है, हम टकला का है। यहां ऑप्शन है, हथेली में कहीं बाल होता है? वो नौजवान बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर दरअसल बात यही कि आप दान पुण्य बहुत करते हैं, सदका खैरात ज़कात दान पुण्य बहुत करते, देते देते सब बाल घिस गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ। अब बादशाह देता कुछ नहीं था, बड़ा खुश हुआ। बोला कि अच्छा, बहुत अच्छा, इसको इनाम दो, इसको इनाम दियो। बादशाह खुश हो गया। बादशाह बोला कि अच्छा ठीक है, दान पुण्य सदका खैरात करते करते सब बाल घिस गया है। मेरा दूसरा सवाल का जवाब दो। कहा कि नौजवान ने कहा कि कहिए दूसरा सवाल क्या है? तो बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोला वाह, अब तो फंस गया भाई, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? मेरा घिस दे के घिस गया, तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं? ये नौजवान फिर बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हम ही को देते हैं, तो आपका देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा, इनाम दो, इसको इनाम दो। इनाम दिया गया। बादशाह ने कहा कि अब तीसरा सवाल के लिए तैयार हो जाओ। मेरा तीसरा सवाल यही है कि अच्छा कुर्बान जाओ, कि ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों लोग जो बैठे हैं इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोला अब तो गड़बड़ ही है, वही इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों का अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बादशाह ने कहा कि इसको इनाम दो। ये 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल क्या है लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह जो खिलाता है, कौन अल्लाह जो हमें पिलाता है, कौन अल्लाह जिसकी शान का क्या कहना। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। कौन अल्लाह? हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। वो मेरा रब है जिसने हमारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, न जाने हजारों करोड़ों नेमतों को पैदा किया। तो मेरे बंदो, मेरे भाइयों, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी नेमतों को जो पैदा किया दुनिया में, सारी मखलूक को पैदा किया, हमें पैदा किया, आपको पैदा किया, तो अल्लाह का कोई मकसद से पैदा किया कि बगैर मकसद का पैदा किया? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, क्या मकसद? कि बिरयानी खाओ, चादर तान के सो जाओ? अरे मकसद, अल्लाह का मकसद क्या है? तो आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह के कुरान, ए अल्लाह के लारेब किताब, तू बता दे तेरे अंदर में अल्लाह ने इंसान के बारे में क्या कहा है? तो अल्लाह ये कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया है, मैंने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरी इबादत करो, मेरा पूजा करो, मेरा प्रे करो। मैंने बेकार पैदा नहीं किया है, मैंने यूं ही बेकार पैदा नहीं किया है। कुर्बान जाओ। और नौजवानों, बहुत सारे नौजवान हमारे ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ेगा, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा। बोलो बात सही कि गलत है?
बोलो, तो जो खाली जुमा पढ़ता उसका नाम रखे हम जुम्मन मियाँ। कि बोलो तो बोलो। अच्छा, जुम्मन नाम है कि नहीं? अरे जुम्मन नाम सुने हो? जो बच्चा जुमा को पैदा होता उसका नाम है जुम्मन। जो शनिचर को पैदा हुआ उसका नाम है शनिचरा। जो इतवार को पैदा हो उसका नाम इतवारी। जो सोमवार को नाम पैदा हो उसका नाम सोमवारी। जो मंगल को पैदा हो उसका नाम है मंगरू, बजाएगा डमरू। और जिसका नाम जो बुध के दिन पैदा हो उसका नाम है बुधवा। अब बुधवा देखिएगा, बोलाइएगा इधर जाएगा उधर। ये पहले के नाम है। एक बच्चा मेरी खिदमत कर रहा था, पैर दबा रहा था, 13-14 साल का लड़का था। मैंने कहा कि बेटा बड़ा अच्छा बाबू है भाई, थोड़ा खामोश हो जाओ भाई, एक तो दारुन अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उस लड़के से पूछा कि बेटा बड़ी खिदमत की, तेरा नाम क्या है? तोर नाम की रे? बोले नहीं बोलो, वो लाज लगा। हमने कहा अल्लाह का बंदा, नाम बताने में लाज कैसे? बोल तो सही, तोर नाम की रे? नाम रे बोल ले बेटा, नाम की जो रहे? बोलो मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन क्या रखियाल को नाम रहे? बोले मोर दादो। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। ठीक है जी, वो लटकबे ती फटकबो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। यहां तो नहीं। देखो एक बात याद रखना नौजवानों, जब निकाह करना तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। किसके सुन्नत के मुताबिक? नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे ना तो जो बच्चा पैदा होगा अच्छा बच्चा पैदा होगा, फर्मा बरदार होगा, नेक और साले पैदा होगा। नबी के सुन्नत के खिलाफ बिहा करोगे ना, डीजे बजा के नाच नाच के बिहा करोगे ना, तो बच्चा जो पैदा होगा लंगड़ा होगा, गोंगा होगा, बहरा होगा, अंधा होगा। और वही बच्चा नबी के सुन्नत के खिलाफ शादी करोगे, वही बच्चा जब बड़ा होगा खुट्टा में बहन कर मारेगा। इसलिए नबी की सुन्नत को मत छोड़ो। और जब शादी करो, जब बच्चा पैदा हो तो उसका नाम अच्छा रखो। बेटी हो तो अच्छा नाम रखो, बेटा हो तो अच्छा नाम रखो। इसलिए कि बच्चे का ये हक है माँ बाप के ऊपर में कि जब बच्चा पैदा हो, बच्चे का पहला हक ये है कि माँ बाप उसका अच्छा नाम रखे। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो दुनिया में किसी का हक मारेगा, हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में उसकी पकड़ हो जाएगी। और अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है। नाम का भाई, नाम का जात पर, नाम का जात पर असर होता है। ये बच्चे का हक मत छीनो। सही है बच्चा पैदा हुआ, हम नहीं जानते हैं कैसा नाम रखना नहीं रखना है। भाई मौलाना साहब तो हैं, मुफ्ती साहब तो हैं, इमाम साहब तो हैं, काजी साहब तो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे पूछेंगे, हजरत मेरे घर में बेटा हुआ बेटी हुई है, कोई अच्छा नाम रख दिए। ये बच्चे का हक है, बच्चे का हक है। मैं इमाम हूं, लोग आते हैं पूछने के लिए, हजरत लड़का हुआ है, कोई अच्छा नाम रख दिए। हम बोले उसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोला ये तो बुढ़वा नाम है। हमने कहा अच्छा नौजवान नाम चाहिए? बोला हाँ। हम बोले उसका नाम रखो मिंटू। बोला हाँ बहुत अच्छा नाम है। बुधवा शादी किया, 3 महीने में बच्चा हो गया। कितने महीने हुआ भाई? तो बस्ती वालों ने कहा
कि मियाँ 3 महीना के बच्चा हो जाए, 3 महीना बच्चा हो लो। बुढ़वा बोला हाँ ठीक है, पूछवा है बीवी से 3 महीना कहना है गेल। तो बीवी से पूछा कि 3 महीना बच्चा कहना है गेल। तो बीवी बड़ी चालाक थी, बीवी बोली क्या बोलो तो बोलो बस्ती वाला बोलो। तो बीवी बोली थी बोस एखाने बोट बोट सुन ती जोड़ मी बताई। तो बुधवा बोला कि हाँ बोल। तो बीवी बोली कि मेरी शादी को कै महीना हुआ। तो बुधवा बोला 3 महीना। बीवी बोली कि आपकी शादी को कै महीना हुआ। तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली 3 3 कितना हुआ। बोला 6 हुआ। तो फिर बीवी बोली कि बच्चा कितने दिन में पैदा हुआ। तो बुधवा बोला 3 महीना में। तो बीवी बोली कि 6 दिन कितना हुआ। बोले हाँ ठीक है बोले जगह 9 महीना में बच्चा पैदा भेल। बस्ती वाला मजाक करिए तो ठीक है। बच्चे का हक ना छीनो, बच्चे का अच्छा नाम रखो। कलकत्ते में निकाह पढ़ाने गए, लड़का का नाम लिख लिए, लड़का का नाम लिख लिए। अब लड़की का नाम लिखना है तो भाई स्टेज पे लड़की का बाप भी था, भाई भी था, सारे लोग जमा थे। हमने कहा भाई लड़की का नाम बोलो। तो एक नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले बोलो। चुप हो गया, वो चुप हो गया। उसके बगल में एक लड़का था, उसको बोला भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है, तुम बोल दो। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। तो दूसरा तीसरे को बोला भाई तुम ही बोल दो। तो तीसरा बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले अब अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए करता, नाम बोलना लड़की का नाम क्या है। तो वो भी चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ थे, वो बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं। वहां लोग भोजपुरी बहुत बोलते हैं। बोले हजरत काहे गुस्सा बतरा, लिखा हम बोला तनी लड़की के नाम। हम बोला हम बोला लिखा लड़की के नाम बा घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं। है इसलिए अपने बच्चों का हक ना छीनो, अपने बच्चे का अच्छा नाम रखो। अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा नाम जो है वो मोहम्मद है, मोहम्मद है, अहमद है, अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है। अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा नाम। अब भाई मैं तो ये कहता हूँ, देखिए देखो बहुत सारे नौजवान मेरे यहाँ पर बैठे हुए, बच्चे बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बच्चा नहीं बैठ पा रहा, ये बैठ नहीं पा रहा सही से, इसलिए नहीं बैठेगा। ये कुकड़ों को बैठा, ये बच्चा नहीं बैठ पा रहा, इसे बड़ी परेशानी है, वो सही से नहीं बैठ पा रहा। क्यों नहीं बैठ पा रहा? वो जो पैंट पहना है ना, इस पैंट का नाम है जींस पैंट। बड़ी टाइट पैंट होती है, कोई पैंट ढीली है, लेकिन कोई पैंट इतनी टाइट है कि अगर पेशाब लग जाए, अगर मुसलमान का बच्चा भाई खड़े होकर तो पेशाब नहीं कर सकता, वो तो बैठना पड़ेगा, लेकिन मजबूरी में बेचारा पेशाब प्रेशर लगाया, वो बैठना चाहता लेकिन बैठ नहीं पाता, कुकड़ों को बैठता। अच्छा प्रेशर में आधा पेशाब जमीन पे, आधा पेशाब रुक जाता है। जब खड़ा होकर चेन लगाता है तो आधा पेशाब पैंट में जाता है। नकल किया है हीरो लोगों का, बम्बई वालों का। वो जो कपड़ा पहनेगा ये भी पहनेगा। मोबाइल में देखता है ना, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में, वहां जैसे वो खाना खाएगा ये भी खाएगा, वो जैसे पानी पिएगा ये भी पिएगा, वो जैसा कपड़ा पहनेगा ये भी पहनेगा। कुर्बान जाओ। एक जमाना था ढीली ढाली पैंट थी, पहले ढीली पैंट थी ना, मोड़ी वाली, बड़का मोड़ी, इतनी मोड़ी कि एक आदमी अंदर से घुस जाता। वो ढीली पहना, ये भी ढीली पहना, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया। अभी तो एक पैंट निकली है फटल का पैंट, इधर शायद है कि नहीं है, इधर है फटल पैंट। यहाँ पट्टा, यहाँ पट्टा, यहाँ पट्टा, पिछुओं में पट्टा। तो वो ढीली किया, ये भी ढीली किया। वो फिल्मिस्तान वाला टाइट किया, ये भी टाइट किया। वो फाड़ा है, ये भी फाड़ा है। अब डर है कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म हो गया। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अगर अपनी जिंदगी का आइडियल बनाना है किसी को, अगर अपनी जिंदगी का हीरो अगर किसी को बनाना है तो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाओ, हजरत उमर फारूक को बनाओ, हजरत उस्मान गनी को बनाओ, हजरत अली को बनाओ। यहाँ पर अपनी जिंदगी का आइडियल बनाओ। इंशाअल्लाह जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत भी संवर जाएगी। लिबास पहनो, कुरान कहता है वो लिबासु तकवा, तकवे वाली लिबास पहनो। वो लिबास पहनो जो तुम्हें सुकून दे, जो तुम्हें आराम दे।
ऐसा लिबास ना पहनो कि तुम बेचैन हो जाओ, तुम परेशान हो जाओ, तकलीफ का बाइस बने, ऐसा लिबास पहनने से मना किया है। तो हम ये कह रहे थे कि अपने बच्चे का अच्छा नाम रखो। अच्छा नाम के ऊपर बात आ गई है, इसलिए मैं आपको बताता चलूं। और कुर्बान जाओ नौजवानों, ओ हो, ये बताइए, हम टी शर्ट पहने हैं, पैंट पहने हैं, दाढ़ी नहीं है, तो हमको कोई मुसलमान कहेगा? अरे जो नहीं जानता वो कहेगा? अरे बोलो ना भाई। अब मान गए यहां पर एक लड़का हिंदू खड़ा है, एक मुसलमान खड़ा है, वो भी टी शर्ट पहना, हम भी टी शर्ट पहने, वो भी पैंट पहना, हम भी पैंट पहने, उसकी भी दाढ़ी नहीं है, मेरी भी दाढ़ी नहीं है, उसके सर पे टोपी तो खैर रखता है नहीं, हमारे सर पे टोपी भी नहीं है। पहचान में आएगा मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है? नहीं पहचान में आएगा। कुर्बान पहचान में कैसे आएगा? नाम से आएगा। नाम पूछेगा, तुम्हारा नाम फला, तुम्हारा नाम फला, तो समझ में आ जाएगा ये हिंदू है, ये मुसलमान है। अब मुझे ये बताओ, रास्ते में जा रहे हो, मोटरसाइकिल कहीं हादसा हो गया, इंतकाल हो गया, खुदा न खास्ता इंतकाल हो गया, अब लोग जमा हो गए, अब लोग पहचानने लगे, भाई कैसे मियाँ, देखते कैसे? बोले नहीं भैया नहीं पहचानो मी, कैसे कोई आकार से? बोले नहीं मालूम। बोले कैसे नीचे कन्ने पहचाने जाबे? बोले देखती यार जेब कुछ है, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र है, देखो जेब में है, तलाश आ गया तो निकला आधार कार्ड। बोले फाइनल हो जाएगा, नाम देगी यार, नाम कीजिए, पता चले है जाबे कि मुसलमान छे कि हिंदू छे। नाम आधार कार्ड निकाला तो आधार कार्ड में लिखा हुआ था मिंटू। बोले मिंटू कन्ने है बे? बापेर नाम देख, बापेर नाम कीजिए, देखते तो बापेर नाम छे चिंटू। पहचान में आएगा? अरे बोले पहचान में आएगा भाई, इधर का है कि उधर का है? भाई मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, राजा इधर भी है, राजा उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, खप्पू इधर भी है, खप्पू उधर भी है, खपड़ी इधर भी है, खपड़ी उधर भी है। पहचान में आएगा? अरे भाई पहचान में आएगा? बोले कन्ने है वे, कन्ने है वे, ये समझोत नहीं ओसो कोयाकार छे, मुसलमान छे ना हिंदू छे। एक बूढ़े मियाँ बोले अरे तुमरा परेशान न हो, एक आइडिया छे मोर पास, ओटा आइडिया से फाइनल है जाबे कि इधर कार छे कि उधर कार छे। अब वो आइडिया क्या है हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। है। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, जलसा सुनने आए हो, जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ। अच्छा इंशाल्लाह ये हो गया कि बच्चों का हक ना मारो, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर हक है। और 4 दिनेर जिंदगी, 4 दिनेर जिंदगी, 4 दिनेर जिंदगी आमी की करिब, 4 दिनेर जिंदगी आमी की करिब, सब समय अल्लाहु अल्लाहु करिब, अल्लाहु करिब। ए मदीनार हावा, ए मदीनार हावा আমায় উড়িয়ে নিয়ে চল, এ মদিনার হাওয়া আমায় উড়িয়ে নিয়ে চল, यही माथे यही चोखे মদিনার মাটি তুলিব, মদিনার মাটি তুলিব। 4 দিনের জিন্দগি আমি কি করিব, সব সময় আল্লাহু আল্লাহু